नमस्कार सभी बंधु और सभी को प्यार भरा शुभकामनाएं। और उम्मीद है कि आप लोग सभी धाराओं को आप जान रहे होंगे। कल तक हमने धारा 44 के बारे में बताया और मैं बंधु धारा 45 और धारा 46 में आप दिव्यांगजनों को बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। धारा 45 बताते हैं कि जो संरचना है, जो वर्तमान में पहले से संरचना बन गई है और जिसको सुगम परिसर बनाने के लिए कम से कम भारत सरकार 5 साल का समय दिया गया है। तो ये इसमें ये दिया गया है कि इसको पालन करते हुए 5 साल के समय में अंदर जो है जो भी उसको रेट्रोफिटिंग करना है। और इसमें दिया गया है जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सिविल जिला अस्पताल है, विद्यालय है, रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, सभी तक पहुँच प्रदान करने के लिए जो पूर्व में जो कार्य योजना थी उसको प्रकाशित करेंगे जल्दी से। कितने समय में इसको जो है विद्यमान अवसंरचना है और सुगम परिसर बनाने हेतु समय सीमा तथा उक्त प्रयोजन के लिए कार्रवाई। तो ये धारा 45 है। और धारा 45 इस बात की बताती है कि टाइम लिमिट्स फॉर मेकिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रीमाइसेज एक्सेसिबल एंड एक्शन फॉर द पर्पस। कितना समय लगेगा, तो उसके लिए 5 साल दिया हुआ है। तो ये सरकार को करना है, नहीं किया है तो फिर आपके पास ऑलरेडी टाइम 5 साल हो गया है। तो इस पर ध्यान देने की है कि 5 साल के अंदर इसको काम कर लेना था पुराने। इसी तरह 46 धारा 46 में है दिया हुआ है कि जो प्राइवेट सेक्टर को भी एक टाइम दिया, उसमें 2 साल का ही समय दिया। जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर को 5 साल का समय दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर को धारा 46 में 2 साल का ही दिया गया है। सेवा प्रदाता चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 40 के अधीन पहुंच पर बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे नियम की अधिसूचना को तारीख से 2 वर्षों की कालावधि के भीतर सेवाएं प्रदान करेगा। परंतु केंद्रीय सरकार मुख्य आयुक्त के परामर्श से उक्त नियमों के अनुसार कतिपय प्रवर्ग की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय सीमा कम, और उसको चाहे तो सीसीपीडी मुख्य आयुक्त के यहाँ आपको 2 साल में नहीं हुआ है तो उसको दे सकते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी तरह स्टेट में जो है राज्य आयुक्त को भी जो है प्राइवेट सेक्टर धारा 46 में दिया हुआ है कि ये आप उसको, लेकिन समय सीमा तय करने हुई कितने दिनों में आप साइलेंट नहीं रह सकते हैं कि कितने दिनों में आपका जो सुगम परिसर और सुगम अवरोध मुक्त वातावरण बनाना है। तो ये सरकारी कार्यालयों के लिए धारा 45 में है और प्राइवेट सेक्टर के धारा 46 में। तो ये सरकार को करना है। ऑलरेडी इस बात की 5 साल का समय सीमा राज्य सरकार और भारत सरकार को दिया गया है और 2 साल का समय सीमा प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है। तो धारा 45 में भारत सरकार और राज्य सरकार के लिए बात कही गई है, समय सीमा निर्धारित की गई है और ये मैंडेटरी है। और प्राइवेट सेक्टर को धारा 46 में 2 साल के लिए समय सीमा दी गई। तो धारा 45 और 46 इसलिए क्योंकि छोटा सा था, दोनों एक ही था। तो बहुत इसमें दिव्यांगजनों को बस यही जानना है कि धारा 45 और धारा 46 ये बताती है कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को अपने परिसर को, अपने स्थान को सुगम बनाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है और समय सीमा भी उसके लिए दे दी गई है। तो चलिए हम धारा 45 और धारा 46 को यहीं समाप्त करते हैं। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए हम लोगों ने डाला है और इस बात को ध्यान रखें, कोई बोले तो ये ज़रूर बताएं कि 5 साल का भी समय लगभग समाप्त होने जा रहा है और 2 साल का भी समय समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि 2017 से इसको कर लेना था। पहले से भी जो है PWD एक्ट जो 1995 के तहत उनको अवरोध मुक्त वातावरण बनाना था, अब नया एक्ट में भी दे दिया गया है। तो अब जो है कहीं भी अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया है तो उनको समय सीमा निर्धारित करनी होगी, अन्यथा जो है कोर्ट को, स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी को उन पर सख्त से सख्त जो है नोटिस जारी करके कार्रवाई करनी होगी और परिसर को या भवन को सुगम बनाना होगा। तो चलिए यही समाप्त करते हैं धारा 45 और धारा 46। फिर कल मिलते हैं एक नई धारा के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और कहें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को, जो हमारी जो YouTube चैनल है उसको जाते रहिए। जो समस्या है देखिए आपकी समस्या कौन सी धारा के लिए उपयुक्त है और उसके हिसाब से पत्राचार भी करते रहिए। नमस्कार, फिर विदा लेते हैं, कल मिलते हैं। धन्यवाद।